अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में मौसम गर्मा में कुड़क मुर्गियों की देखभाल की बात होगी और फिर जब चूज़े निकलते हैं तो उनको हमने क्या खुराक देनी है, गर्मियों में हमने उनकी किस तरह से केयर करनी है। 5 खूबसूरत ब्रूडी हेन्स और उनके चिक्स दिखाने के साथ साथ उनकी मैनेजमेंट की बात होगी। बिल्कुल, आप गर्मियों में भी मुर्गियों के नीचे अंडे रख के, फर्टाइल अंडे रख के उनसे चूज़े निकलवा सकते हैं। आप मौसम गर्मा के अंदर अपनी मुर्गियों को कुड़क बिठा सकते हैं, अगर आपने उनके लिए साज़गार किस्म का माहौल रखा हुआ है तो। चूज़ों को अपनी अच्छी नशो-नुमा के लिए जो दर्जा हरारत चाहिए होता है, वो आजकल के मौसम के मुताबिक दिन को 10 बजे से लेके शाम 4 साढ़े 4 बजे के दरमियान वाले औकात को छोड़ के बाकी जितने भी घंटे बनते हैं, ये उनके लिए एक साज़गार दर्जा हरारत होता है। जैसे ही सुबह पौने 10 बजे से टाइम आगे चलता है, वहाँ से लेके शाम 4 साढ़े 4 5 बजे के दरमियान आपको उनकी ग्रोथ के लिए, आपको उनका जिस्मानी दर्जा बरकरार रखने के लिए किसी छोटे से एयर कूलर की या छोटे से पंखे की या किसी ऐसे हवादार पिंजरे की ज़रूरत पड़ती है कि जिसमें उनका जिस्मानी दर्जा बरकरार रह सके, क्योंकि उन्हें कम अज़ कम आगाज़ में 34.5 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। तो वो आजकल के मौसम में रात को, शाम को और मॉर्निंग के टाइम वैसे ही चिकन्स को दस्तयाब हो जाता है। तो जैसे ही चूज़े हैच होते हैं, उसके बाद आपने अगर तो उनको कमर्शियली स्टार्टर राशन आप दे रहे हैं, जिसमें प्रोटीन की, मल्टीविटामिन्स की और दूसरे अहम ग़िज़ाई अज्जा की तमाम किस्म की रेशो पूरी की पूरी होती है, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप चिक्स को घरेलू पैमाने पे खुराक तैयार करके दे रहे हैं, तो उसमें आगाज़ में प्रोटीन का कोई ना कोई अच्छा ज़रिया लाजमी आपने इस्तेमाल करना है। चाहे वो अंडों को उबाल के आप दें, या चाहे सोयाबीन के बीज की शक्ल में दें, या फिर उन्हें मटर की शक्ल में, या फिर उनको आप बारले यानी कि जौ की शक्ल में इस प्रोटीन को मुहैया करें। इसके अलावा और भी बहुत से ज़राए होते हैं, लेकिन ये शुरू में चूज़ों की बेहतरीन ग्रोथ के लिए प्रोटीन के, एनर्जी के, मल्टीविटामिन्स के बहुत अच्छे ज़राए होते हैं। कुड़क मुर्गी जो होती है, उसके टेम्परेचर को बरकरार रखना आजकल के मौसम में ये थोड़ा-सा आपके लिए चैलेंजिंग होता है, क्योंकि साथ चिक्स भी होते हैं। तो अब चिक्स को चाहिए होता है ज़्यादा टेम्परेचर और जो माँ होती है उसको कम टेम्परेचर चाहिए होता है। लेकिन कुदरत की तरफ से ये उस मदर हैन के अंदर, ब्रूडी हैन के अंदर ये आदत होती हैं कि वो कंप्रोमाइज़ करती है, वो समझौता करती है अपने बच्चों की खातिर। लेकिन इसमें आपने क्या करना है कि आपने चूंकि अपनी उस हैन को कमज़ोर नहीं होने देना, आप चाहते हैं कि ये आपके लिए प्रोडक्टिव रहे, आप उसको ज़िंदा रखना चाहते हैं, तो उस सूरत में आप उसको चाहे 10 मिनट के लिए, चाहे 15 मिनट के लिए चूज़ों से अलग करके इस तरह की जमी हुई ग़िज़ाएँ दें, ठंडी सब्जियां दें, या फिर आपने जो कमर्शियल राशन रखा हुआ वो दें, और उसको किसी हवादार जगह में थोड़ी देर के लिए रखें, चाहे उस वक्त उसके साथ चूज़े हों या ना हों। 5 7 8 10 मिनट के लिए कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इसको। फिर उसके बाद इसे दोबारा चिक्स के पास लेके आएँ। जैसे ही चिक्स के ऊपर पर आना शुरू हो जाएँ, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां दिन यहाँ पे वो पहुँच जाएँ अपनी ज़िंदगी के मरहले में, तो फिर उनका टेम्परेचर, जो जिस्मानी टेम्परेचर है, वो चाहे एक जैसा हो जाए, फिर उसमें कोई मसला नहीं बनता। जो मुर्गियां हमने कुड़क बिठाई होती हैं, उनकी ये आदत होती है कि अंडों को अपने जिस्म के ज़रिए, अपने परों के ज़रिए, अपनी टांगों के ज़रिए और चूंच के ज़रिए रोल करती रहती हैं, उनको घुमाती रहती हैं। मौसम गर्मा के अंदर आपने क्या करना है कि जैसे ही आपने मुर्गी को वहाँ पे कुड़क बिठाया या वो खुद कुड़क हो गई है, आपने नीचे अंडे रख दिए, तो उस सूरत में जैसे ही आप देखें कि मुर्गी थोड़ी देर के लिए भी अंडों से उठी है, तो खुद भी आपने उन अंडों को थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, उनको राइट लेफ्ट की जानब मूव करना है और फिर वहाँ पे रखना है। क्योंकि गर्मी के अंदर यही मुर्गी की जो आदत होती है, ये कम होना शुरू हो जाती है, और इससे होता क्या है कि आपको जो फर्टाइल एग्स होते हैं, उससे आपको चूज़ों की तादाद कम वसूल होती है। तो तादाद को ज़्यादा रखने के लिए, हैचबिलिटी को अच्छा रखने के लिए आपको बाज़ खुद भी उसकी हेल्प करनी पड़ती है। जब भी ब्रीडिंग पेयर्स बनाएं, ख़ासतौर पे जो मेल होता है, उसको विटामिन ई सेलेनियम आपने लाजमी देना है। इस मौसम के अंदर विटामिन ई सेलेनियम की भी कमी होती जाती है, और फिर साथ साथ मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है, यानी कि उसके अंदर से वो जरासीम कम होना शुरू हो जाते हैं, जो वो क्रॉसिंग के दौरान फीमेल के अंदर उस मुर्गी में इंसर्ट करता है। और जिस जगह पे आपने मुर्गी को कुड़क बिठाया हुआ है, वहाँ पे आपने हर हाल में नमी का जो तनासब है वो पूरा रखना है। चाहे आप वहाँ पे पानी का स्प्रे करें, लेकिन उस स्प्रे के जो कतरे होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, वो अंडों के ऊपर ना गिरें। मुर्गी की कलगी के ऊपर आप गिरा सकते हैं, क्योंकि कलगी के ऊपर पानी लगने का या हल्के हल्के कतरे डालने का मतलब या मकसद ये होता है कि उसका जिस्मानी दर्जा बरकरार होता है। कलगी का सबसे बुनियादी मकसद ही यही होता है कि इसमें ब्लड सप्लाई, खून का बहाव बहुत तेज़ होता है,
और अल्लाह ताला ने इसको थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम के तौर पे रखा हुआ है, यानी कि जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने के लिए। तो इसलिए थोड़ी सी माहिराना सलाहियतें चाहिए होती हैं कि एक तरफ तो मुर्गी का टेम्परेचर बरकरार रखना है और दूसरी तरफ चिक्स को जो ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए उसका भी हमने ध्यान रखना है। तो आपको एक तवाज़ुन रखना पड़ता है कि जिसमें दोनों की सेहत के ऊपर किसी किस्म के मुज़र असरात मरतब ना हो। सबसे ज़्यादा ख़तरा इस वक्त चिक्स को प्रीडेटर का होता है, ख़ास तौर पे उस वक़्त जिस वक़्त आप मुर्गी का जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने के लिए थोड़ी देर पे साइड पे लेके गए या किसी दूसरे कमरे में उसको शिफ्ट किया है और अब पीछे चिक्स अकेले हैं। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ क्या होती है कि इनके साथ कोई ना कोई रूस्टर होना चाहिए। रूस्टर जो होता है वो अपने फ्लाक को, अपने हर्ड को, फीमेल को, छोटे चिक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत बेहतरीन ज़रिया होता है। तो एग्रेसिव किस्म का रूस्टर उसकी पहले दिन से ही चिक्स के साथ और फीमेल के साथ रहने की हैबिट बनाना, ये भी मौसम गर्मा के अंदर एक अहम किस्म की स्ट्रेटजी होती है। खुराक के तौर पे आप इनको मैगट्स भी बना के दे सकते हैं। खल को पानी में भिगो के चौथे, पाँचवें, छठे दिन पे जाके आपके पास छोटे छोटे से मैगट्स आना शुरू हो जाते हैं। ये भी आपके चिकन्स के लिए स्टार्टर फीड के तौर पे, प्रोटीन के बड़े सोर्स के तौर पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं और बहुत अच्छा ज़रिया होता है ये। अगर आपको ये डर हो कि कहीं हमारे चिक्स को प्रीडेटर्स ना ले जाएं, कौवे या दूसरे परिंदे, तो उसके लिए एक छोटा सा पिंजरा, लेकिन वो इतनी जिसामत का लाजमी होना चाहिए, उसमें इस तरह से होज़ लाजमी होने चाहिए कि हवा बेहतरीन तरीके से क्रॉस हो सके। उसमें आप उन चिक्स को डाल के, उस मदर हैन को डाल के उनके सामने स्टार्टर राशन के तौर पे कुछ भी रख लें। बाकी जो औकात है कि जिन औकात में आप उन्हें बाहर निकाल सकते हैं, आप उनके साथ रह सकते हैं, तो उस वक़्त आप अपने चिक्स को बाहर ले जाते हैं खुली जगह पे, लेकिन पहले उस जगह का आपने विज़िट कर लेना है कि कोई इस तरह की मुज़र चीज़ मौजूद तो नहीं है वहाँ पे। मुर्गी को जब हम कुड़ुक बिठाते हैं तो उस दौरान उसका वेट लॉस भी होता है, काफ़ी ज़्यादा उसकी एनर्जी भी ज़ाया हो रही होती है। इसलिए जो भी पानी आपने उसके सामने रखा हुआ है या जो खुराक आपने सामने रखी हुई है, उसके अंदर मल्टीविटामिन्स या इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर कोई दूसरे ऐसे एनर्जी वाले अज्जा लाजमी तौर पे शामिल करें ताकि उसकी ताकत बहाल रहे। और आपने जो फीड अपने चिक्स के लिए तैयार की है, जिसमें एनर्जी की ज़्यादा रेशो होती है, प्रोटीन की ज़्यादा रेशो होती है, अगर वही खुराक आप ब्रूडी हैन को इन 21 दिनों के दौरानिया में ऑफ़र करें तो ये और ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि उस दौरान उसे प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होती है, उसकी ताकत ज़्यादा सर्फ हो रही होती है। तो जैसे ही वो चिक्स को हैच कर ले, उसके बाद जब तक चूज़े माँ के साथ हैं तब तक चाहे वो वाली फ़ीड उसे देते रहे जो आप चूज़ों को दे रहे हैं, या फिर अलग से उसे फ़ीड दें, इसमें किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है। लेकिन याद ये रखिएगा, सबसे अहम पॉइंट ये होता है कि जिस जगह पे मुर्गी बिठानी है वहाँ पे आपने हवादार जगह लाजमी बनानी है कि जहाँ से हवा क्रॉस हो सके। कहीं ऐसी जगह पे ना बिठाइएगा कि जिधर हबस हो, जिधर वेंटिलेशन ठीक ना हो, क्योंकि वेंटिलेशन का ख़राब होना ये ना सिर्फ अंडों को ख़राब करता है बल्कि उस मुर्गी की सेहत और उसकी जान के ऊपर भी एक ख़तरा होता है, क्योंकि पहले ही वो अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही होती है और ऊपर से उसे साजगार माहौल नहीं मिल रहा होता। अगर आपको ये पहचान करना आता है कि डे ओल्ड चिक्स में पहले दिन के चूज़ों में मुर्गी कौन सी है और मुर्गा कौन सा है, तो उसमें आप ये भी कर सकते हैं कि जहाँ पे आपने मुर्गी, मुर्गा और वो माँ सारे इकट्ठे किए हुए एक ही जगह पे, तो वहाँ पे मुर्गे को बचाने के लिए अगर आपको टेम्परेचर का, दर्जा हरारत का इशू आए, तो दरमियान में कोई पार्टीशन वगैरह लगा के, कोई जाली लगा के मुर्गे को किसी लादा जगह पे रखें, वहाँ पे जहाँ पे धूप आ रही है, यानी कि जाली की साइड पे, जाली के बिल्कुल करीब ला के रखें, क्योंकि मुर्गों को जो मेल्स होते हैं डे ओल्ड चिक्स में, उनको 1 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है फीमेल की निस्बत। या फिर एक और अहम किस्म की तरकीब ये होती है कि आप पिंजरा ऐसा रखें कि जिसके दरमियान में एक छोटी सी पार्टीशन हो, दरमियान में छोटी सी एक जाली लगी हो। आप एक तरफ चूज़े रख के उसके बिल्कुल साथ उनकी माँ रख के आप उस पिंजरे को आधा धूप में रखें और आधा शेडी एरिया में रखें, यानी कि सायादार जगह पे। जहाँ पे साया हो वहाँ पे उनकी माँ मौजूद होनी चाहिए और जहाँ पे धूप है वहाँ पे चिक्स मौजूद होने चाहिए। ये मैं बात कर रहा हूँ ज़्यादातर मॉर्निंग टाइम की और शाम को 4:30-5 बजे से बाद के टाइम की। इसके दरमियान में जो औकात हैं वहाँ पे तो चिक्स को भी ऐसा दर्जा हरारत चाहिए होगा जो कि आजकल का मौसम सही तरीके से दे नहीं पाता। तो इसलिए फर्टाइल अंडों को बेहतरीन तरीके से स्टोर करने के लिए आपने उनको कम से कम 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में रखना है। अगर आपने 3-4 दिनों के अंदर ही उनको मुर्गी के नीचे रखना है। अगर इससे लंबी स्टोरेज आप करना चाहें उन फर्टाइल अंडों की जिनसे आपने बाद में चूज़े निकलवाने हैं, तो उसके लिए फिर आपको डीप फ्रीज़र का टेम्परेचर आपको 12 या 14 के दरमियान एडजस्ट करके
वहाँ पे अंडों को रखना पड़ता है, क्योंकि जितनी लंबी अंडों की स्टोरेज होती जाती है उतना बाद में हैचबिलिटी कम आती है, कम चूज़े निकलते हैं। इसलिए अगर आप ये प्लान कर रहे हैं कि आजकल के मौसम में आपने मुर्गी को कुड़क बैठाना है, अंडे नीचे रखने हैं, तो जितने ज़्यादा फ्रेश लेड अंडे यूज़ कर सकते हैं उतने यूज़ करें। और इस दौरान आपने पानी का और फीड का खास ध्यान रखना है, कुड़क मुर्गी के लिए और बाद में चिक्स के लिए भी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस मकसद के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, अगर आप इस मौसम में ब्रूडी हैन और उनके चिक्स के साथ डीलिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मुआवन रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।